कि ऐसे लोग जो गुड फॉर नथिंग हैं, पार्टी में पद लेके कोई अच्छा कनेक्शन की वजह से लेके बैठे हुए हैं, लेकिन उनका कोई परफॉर्मेंस नहीं है और ये इलेक्शन के टाइम कैंडिडेट को ब्लैकमेल करने का काम करते हैं, कुछ नहीं करते और उसको हराने का काम करते हैं। मेरे क्षेत्र के लोगों को गुमराह किया गया है। जो जीते हैं वो नहीं जीते हैं, हम हारे हैं। मुझे हराने का कोशिश किया जा रहा था, उनको जिताने का कोशिश नहीं किया जा रहा था, कुछ पूंजीपतियों के द्वारा, कंपनीज के द्वारा। ठीक है, एक कदम पीछे फिर एक ऊंचा छलांग लगाना है। पूर्व विधायक अंबा प्रसाद अम्बा जी आज यहाँ आई थी, कुछ खास खास समाज सेवा से जुड़े हुए हैं तो समस्या को तो लेके आना ही है और कई मंत्रियों से मिलने के लिए अपने क्षेत्र के लोगों को लेके आए हैं, विस्थापित क्षेत्र से लोग आए हैं और जितने भी इश्यूज़ हैं, कुछ स्टूडेंट्स के इश्यूज़ हैं, उनको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई और आते ही रहना है। स्टूडेंट के इशू को लेकर क्या बात हुई है, मुख्यमंत्री जी से क्या आश्वासन मिला? देखिए, हमने उनको आवेदन दिया है जेपीएससी और जेएसएससी के जो कैलेंडर इशू करने का जो कैबिनेट से पास हुआ था 1 महीने के अंदर, उसको हमने बोला है उसको करवाने जल्दी। और ये तो आप कई बार कर चुकी है। नहीं, ये तो सरकार बनने के बाद ये कैबिनेट से पास हुआ है और ये मेरे आपने आवेदन कई बार सरकार को चिट्ठी ये आवेदन पहली बार दिया है क्योंकि इसका कैबिनेट से पास हुआ तो ये बहुत अच्छी बात है कि इस तरह का कैलेंडर इशू हो जो स्टूडेंट्स भी वेट कर रहे हैं। दूसरा है कि जो उत्पाद सिपाही का जो एग्ज़ाम हो रहा था तो कुछ प्रक्रिया आगे बढ़ा, उसके बाद फिर होना था और फिर इलेक्शन आ गया। इलेक्शन के बाद ये मतलब लोग वेट कर रहे हैं कि उस प्रक्रिया को पूरा किया जाए, तो उससे रिलेटेड आवेदन दिया है। फिर विस्थापितों से जुड़ा हुआ आवेदन दिया है। कई लोग हैं जो गंभीर बीमारी से ग्रसित रहते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता खर्च करने के लिए, उन लोगों का सारा जो एक एस्टिमेट कॉपी सारा लगा के, डॉक्यूमेंट्स लगा के, जो हम लोग मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना से जो पैसा दिलवाते हैं उसको हम लेके आए हैं। वो तो लगातार चलता ही रहता है वो चीज़। विधायक होने और ना होने में क्या अंतर आया है अंबा प्रसाद के जीवन में? अंतर तो ऐसा आया है कि बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जो हम सुबह से शाम क्षेत्र में रहते थे, सुबह से रात लोगों के बीच में रहते थे, ब्रह्मभोज अटेंड करो, शादी अटेंड करो और जितने भी लोग का जो इनविटेशन है उसमें जो मतलब घिरे रहते थे, अभी भी आता है। लेकिन अभी क्योंकि जैसे कंपल्सरली हम मतलब कभी कभी जैसे बंगाल में रहते हैं, कभी हम अपने क्षेत्र में रहते हैं तो वो अटेंड करते हैं। उसके बाद भी बहुत वाइड तरीके से, बहुत ब्रॉड तरीके से चीज़ों को देख पा रहे हैं। अभी पहले क्षेत्र में उलझे रहते थे, अभी पूरे राज्य को देख पा रहे हैं। पहले समाज सेवा अपने क्षेत्र में सिर्फ करते थे, अभी संगठन को सीख रहे हैं। अभी एआईसीसी सेक्रेटरी का एक पद मिला है और बंगाल पूरा एक बड़ा राज्य जहाँ पे पूरे मतलब देशभक्तों की भूमि है। वो हमारा इतिहास सबसे गहरा वहाँ गढ़ा हुआ है और वहीं से राजनीति का समझिए एक तौर से देखें तो वहाँ पे राजनीति सही मायने में वहीं पे जन्म हुआ है और हम समझते हैं कि हम जो कई सालों के बाद जो सोचने वाले हैं वो आज वो सोच रहे हैं वहाँ पे। तो बहुत एक अलग अनुभव हो रहा है। हम तो देख रहे हैं कि हम तो ज़्यादा सीख रहे हैं। बंगाल में आपको लगती है कि कांग्रेस की ज़मीन अभी भी बची हुई है जहाँ पर आप बंगाल प्रभारी? अपनी गलतियों से पीछे हैं हम। ना ही वहाँ टीएमसी कुछ अच्छा की है कि वो आगे है, ना वहाँ पे कोई बीजेपी का जगह भी नहीं है क्योंकि वो स्टेट में बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन का संभावना नहीं है क्योंकि लोग बहुत इंटेलेक्चुअल है। तो हम समझते हैं कि हमारी संगठनात्मक गलती, क्योंकि हमारे जो 71 से सरकार रही, 77 तक शायद, तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी और उस समय जो लोग शासन कर रहे थे वो लोग पार्टी को इतना बदनाम कर दिए और आज वही लोग शासन कर रहे हैं लेकिन दूसरे पार्टी में है और कहीं ना कहीं मतलब जो भी कमियां रही हैं उसको अभी ठीक करा जा रहा है। अभी एक नया मतलब सारा सिस्टम फॉर्मेशन हुआ है, अभी हम जैसे लोगों को मौका मिला है, पहले जो भी है, लेकिन एक अलग अनुभव है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। विधानसभा के बाहर रह के आप अभी देख रहे होंगे कि
कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा या मंत्रियों के बीच जो एक तरह से खींचतान चली है उसको आप कैसे देख रही हैं? क्या इसको नहीं लगता कि इससे कुछ छवि खराब, सरकार की छवि खराब हो रही होगी? देखिए, हम फ्लोर में नहीं हैं, तो जो फ्लोर में है उनसे पूछिए सवाल, क्योंकि हम खींचतान देखने का उतना हमको टाइम नहीं मिलता है। लेकिन हम जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उससे अवगत ज़रूर रहता है। कौन किसका खींचातानी कर रहा है उससे हम उस पर इंटरेस्ट नहीं लेते। जो यहाँ के प्रभारी हैं उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारे बीजेपी के एक तरह से स्लीपर सेल है, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस में आपको लगा कि ये स्लीपर सेल अभी भी मौजूद है? बिल्कुल है, और ये तो है ही, और इन चीज़ों को अब आइडेंटिफाई किया जा रहा है। तो हम लोग के लिए ये ऊर्जा का विषय है कि ऐसे लोग जो गुड फॉर नथिंग है, पार्टी में पद लेके कोई अच्छा कनेक्शन की वजह से लेके बैठे हुए हैं, लेकिन उनका कोई परफॉर्मेंस नहीं है, और ये इलेक्शन के टाइम कैंडिडेट को ब्लैकमेल करने का काम करते हैं, कुछ नहीं करते और उसको हराने का काम करते हैं। ये सारा चीज़ तो हर चुनाव में सभी विधायकों का शिकायत कलेक्टिवली आया है। तो हमको लगता है कि ये सब चीज़ अगर आइडेंटिफाई किया जा रहा है तो बहुत अच्छा है। आपकी हार में भी आपको लगा कि इस तरह का कोई रीज़न रहा होगा आपकी हार में? देखिए, हार जीत ये लगा रहेगा, ठीक है। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मेरे क्षेत्र के लोगों को गुमराह किया गया है। जो जीते हैं वो नहीं जीते हैं, हम हारे हैं। मुझे हराने का कोशिश किया जा रहा था, उनको जिताने का कोशिश नहीं किया जा रहा था, कुछ पूंजीपतियों के द्वारा, कंपनीज़ के द्वारा। क्योंकि देखिए, कंपनी एक समय में जब नया नया आई थी तो उसका विरोध था, लोग उसको नहीं चाहते थे, लेकिन एक समय के बाद अब वो शासन करने लगी है। आप देखिएगा कि सबसे बड़ा मुद्दा हमारे झारखंड का अगर कुछ है तो माइंस टेररिज्म है। ये लोग उसी एरिया में, आप क्राइम भी देखिएगा, इसी एरिया में माफिया भी देखिएगा, इसी एरिया में ब्रोकर, गिरोह, गैंगस्टर सब इसी एरिया में हावी हो जाते हैं, और ये लोग फिर पॉलिटिक्स करते हैं। तो इनका काम पॉलिटिक्स करना नहीं है, इनका काम राजनीति करना नहीं है, इनका काम है वहाँ के लोगों को डेवलप करना। लेकिन ये उल्टा हो रहा है, यहाँ के लोग शोषण हो रहे हैं, और यहाँ के लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं उनको ये लोग हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि उसको पॉलिटिकल डेथ देने का। लेकिन ठीक है, एक कदम पीछे फिर एक ऊंचा छलांग लगाना है। आखिरी सवाल थोड़ा सा राजनीति से हटके, चूँकि हमने देखा कि आप कला के क्षेत्र में भी आपके हुनर को लोग देख रहे हैं। पिछले साल सरहुल पे आपने एक गीत भी गाया था, अभी उड़िया नृत्य आपका आया, तो आप जाते जाते सरहुल को लेकर कुछ गुनगुनाना चाहेंगे? देखिए, गीत संगीत ये मेरे आत्मा में, ये मेरा हॉबी है, ये मेरा प्रोफेशन नहीं है। हम हो सकता है कि अगले महीने कभी समय मिले, अगले साल कभी समय मिले तो कुछ हम अपने हॉबी के लिए समय निकालें, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसको मतलब अपने काम से पहले कभी नहीं लाते। और जब मूड करे, जब मन करे तब ये सब करते हैं, मतलब सरहुल पे कुछ गुनगुना, और जब करते हैं तो फ्री रहते हैं तभी। सरहुल पे जो आपने पिछले बार आपका बहुत हिट हुआ था, थोड़ा सा गुनगुना आप उसको बजा के सुन लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। तो ये हमारा साथी अम्बा प्रसाद। Thank you.